गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं कर्मधारय समास, है ना। और ये समास का पार्ट नंबर 3 है। देखिएगा, कर्मधारय समास वो होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान का मतलब ये हुआ दूसरा पद प्रधान होता है ना। दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चरण कमल, है ना, तो इसका मतलब होता है कमल के समान चरण। तो ये आपका कर्मधारय समास है ना। और इसके बाद बात करें चंद्रमुख, तो चंद्रमुख का मतलब चंद्र के समान मुख, ये हो गया आपका चंद्रमुख हो गया, है ना। और बात करें मृग नयन, तो मृग नयन का मतलब मृग के समान नयन। क्लियर। नीलकंठ मीन्स नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय समास है। अगला परमानंद मीन्स परम है जो आनंद, परमानंद होगा। कनक लता का मतलब कनक सी लता। क्लियर। तो ये सब कर्मधारय समास, ध्यान दीजिएगा। अभी कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। पहले कर्मधारय समास देख लीजिए, फिर कंपैरिजन से बता दिया जाएगा। अच्छा, प्राण प्रिय मीन्स प्राणों के समान प्रिय। देहलता मीन्स देह सी लता। और क्रोधाग्नि मीन्स क्रोध रूपी अग्नि, है ना। लाल मणि का मतलब लाल है जो मणि। महादेव मीन्स महान है जो देव। और घन श्याम मीन्स घन के समान श्याम, श्याम मीन्स काला होगा, है ना। आगे महावीर मीन्स महान है जो वीर। महाकवि मीन्स महान है जो कवि। नीलकमल मीन्स नीला है जो कमल। परमेश्वर मीन्स परम है जो ईश्वर। और महात्मा मीन्स महान है जो आत्मा। और नराधम मीन्स अधम है जो नर। लौह पुरुष मीन्स लौह के सदृश पुरुष। नरसिंह मीन्स नर के समान सिंह। तो गाइज, आपने क्या देखा कि कर्मधारय तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, है ना। उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद प्रधान हो, है ना। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें देखिए बड़ी अच्छी बात लिखी गई, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष से पाया जाता है। तो विशेषण वो होता है जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है, और विशेष वो होता है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। जैसे चरण कमल, तो इसमें मेन जो है आपका उत्तर पद प्रधान है, मीन्स कमल है। तो कमल बताया गया है कि कमल के समान है जो चरण, है ना। ये हो गया आपका चंद्रमुख, मतलब मुख का कंपैरिजन किससे किया गया? चंद्रमा के साथ से किया गया। तो चंद्र के समान मुख, इतना क्लियर। अगर क्या होता है यही चीज अभी जैसे हम कह दें यहाँ पर, जैसे एक ये देख लीजिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ तो कर्मधारय समास है, लेकिन इसी को थोड़ा घुमाकर कहते हैं नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शंकर या शिव। तो जैसे तीसरा अर्थ यहाँ से निकालेंगे, ये तुरंत हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास, है ना। अगर पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो तो उसे कह देते हैं बहुब्रीहि समास, अदरवाइज कर्मधारय समास होगा। चलिए, क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट आते हैं, ये कर्मधारय समास हो गया। यहाँ देखिए एक नोट में करके दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पीतांबर का समास विग्रह होगा पीत है जो अंबर। अगर आप समास विग्रह इस तरह से कह रहे हैं पीत है जो अंबर, तो ये कर्मधारय समास होगा, है ना। लेकिन अगर पीतांबर का समास विग्रह आप ऐसे कह रहे हैं पीत है अंबर जिसका, तो तुरंत यहाँ से तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे पीत है अंबर जिसका, भाई किसका? तो अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। तो ये जब जैसे तीसरा अर्थ निकलने लगे तो वो तीसरा अर्थ प्रधान हो जाता है, और ऐसा तुरंत ये पीतांबर जो अभी तक कर्मधारय समास था अभी कन्वर्ट हो जाएगा बहुब्रीहि समास में। तो क्लियर है ना। मतलब ये भी डिपेंड करता, पीतांबर का अगर समास विग्रह आप ऐसे करो पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, यानी कि आप यहाँ पर अंबर की बात कर रहे हो, है ना। तो ये हो गया आपका पीतांबर हो गया, मतलब कर्मधारय समास हो गया। लेकिन अभी यहाँ क्या करो, पीत है अंबर जिसका, तो तुरंत जिसका मतलब अब किसका,
है ना, जिसका किसका, तो अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु, तो तुरंत ये कन्वर्ट हो गया बहुब्रीहि समास में। इसी तरह नीलकंठ अभी बता ही दिया गया। नीलकंठ का अगर आप समास विग्रह ऐसे कर रहे हैं, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तब ये कर्मधारय समास होगा। लेकिन आप समास विग्रह ऐसे कर रहे हैं, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर या शिव, तो ये नीलकंठ बहुब्रीहि समास में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। आते हैं पहले द्विगु समास देख लेते हैं, इसके बाद बहुब्रीहि समास को नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर जो है आपका 4 में बता दिया जाएगा। देखिए द्विगु समास क्या होता है, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो। द्विगु समास ऐसे याद रखिए जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, नंबरिंग बताने वाला हो, वो द्विगु समास कहलाता है। जिससे समूह का ज्ञान हो, समाहार का ज्ञान हो। अभी एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर होगा। एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, जैसे दोपहर, तो दोपहर का मतलब दो पहरों का समूह। दोपहर का मतलब क्या हुआ, दो पहरों का समूह, तो दो पहर है ना, तो दो क्या आपका संख्यावाची है ना, तो जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वो होता है द्विगु समास। दूसरा चौराहा मीन्स 4 राहों का समूह। नवरात्र मीन्स 9 रात्रियों का समूह। सप्तऋषि या सप्तर्षि मीन्स 7 ऋषियों का समूह। और तिरंगा मीन्स 3 रंगों का समूह। और अगला है पंचवटी मीन्स 5 वटों का समूह या 5 वटों का समाहार। अगला अठन्नी, अठन्नी का मतलब 8 आनों का समाहार। अठन्नी का मतलब 8 आनों का समाहार, जिससे बनता है आपका 50 पैसा। और त्रिभुज, तो त्रिभुज का मतलब होता है 3 रुपये, 3 भुजाओं का समाहार, मतलब 3 भुजाओं से बना हुआ। त्रिफला मीन्स 3 फलों का समाहार या 3 फलों से बना हुआ। और 9 ग्रह मीन्स 9 ग्रहों का समाहार, मीन्स 9 ग्रहों से बना हुआ। 9 रत्न मीन्स 9 रत्नों का समूह या 9 रत्नों का समाहार। चतुर्दिक मीन्स होता है 4 वेदों का समाहार। क्यों, क्योंकि चतुर्दिक 4 आपका क्या संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास होगा। पंचपात्र मीन्स 5 पात्रों का समाहार। अगला है दुपट्टा मीन्स 2 पट्टों का समूह, 2 पट्टों का जो है समाहार। और त्रियोगी मतलब 3 युगों का समूह। अब यहाँ नोट में दिया गया, ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्यायी का समास विग्रह 8 अध्यायों का समाहार होगा, तो इसमें तो द्विगु समास है ना। लेकिन अष्टाध्यायी का अगर समास विग्रह हम ऐसे करें, 8 अध्याय है जिसमें, है ना, अगर अष्टाध्यायी को ऐसे हम ब्रेक करें, 8 अध्याय है जिसमें, तो किसमें, अर्थात अष्टाध्यायी पद में, तो ऐसे करेंगे तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए आज के लिए पार्ट आपका 3 में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास को साथ में लेकर। तब तक के लिए भाई बाय। अगर समझ में आ रहे हो तो वही सारी नौटंकी, यानी कि वीडियो को लाइक शेयर, और समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।